ठीक से देखें तो मनुष्य का जो जन्म है वो बेहोशी में होता है। इसलिए आपको आज तक याद नहीं कि आपका जन्म कैसे हुआ। और मनुष्य की जो मृत्यु है, अगर वह मनुष्य समाधि को प्राप्त नहीं है, मानव नहीं बन पाया है, तो उसकी मृत्यु भी बेहोशी में ही होती है। ध्यान रहे, जिसकी मृत्यु बेहोशी में होगी उसका जन्म भी बेहोशी में ही होगा। और जिसकी मृत्यु होश पूर्वक होती है, पूरे होशो हवास में होती है, जानबूझकर अपने शरीर को छोड़ता है, शिव की बताई हुई 112 विधियों में से किसी एक विधि में पारंगत होकर होश पूर्वक पूरे होशो हवास में अपने इस शरीर का त्याग करता है, तो अगर वो कभी जन्म लेता है तो होश में ही जन्म लेगा। उसे पता रहेगा मैं कहां था, मेरी यात्रा कहां थी, मैंने अपनी यात्रा कहां छोड़ी थी। इसीलिए आपने तमाम किस्से कहानी सुने होंगे महापुरुषों के कि जन्म लेने के बाद उनकी तमाम तरह की लीलाएं शुरू हो गई, क्योंकि उन्हें पता है पिछला सारा वहीं से शुरू होते हैं। तो जिस लिए जन्म आपका हुआ आपको पता नहीं, क्योंकि बेहोशी में मृत्यु हुई और बेहोशी में जन्म लिया है। लेकिन यह सुअवसर है कि आप जब कभी भविष्य में अपने इस नश्वर शरीर का त्याग करें तो पूरे होश पूर्वक करें, ताकि जन्म लेने की बाध्यता न रहे। जन्म अगर लेना भी है तो पूरे होशो हवास में लेना है, जन्म नहीं लेना है तब भी होशो हवास में अपने को आगे बढ़ाना है और इस मानव समाज को भी आगे बढ़ाना है, सृष्टि को आगे ले जाना है। आज जिस तंत्र दीक्षा में आप दीक्षित होने जा रहे हैं, यह तंत्र दीक्षा कभी द्वापर में थी, जो आज आप उसमें सम्मिलित होकर के अपने और अपने कुल को आगे ले जाने का काम करेंगे। आगे आने वाली पीढ़ियों के माइलस्टोन बनेंगे। इस पृथ्वी पर अभी वह विधि उपलब्ध नहीं। यह आपका पहला चरण है तंत्र दीक्षा का। अभी 20 चरण इसके बाद बाकी है। कुल 21 चरण है। प्रत्येक चक्र के 3-3 चरण है। और आपके जो 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और निर्वाण, ऐसे 21 सोपान है आपके, 21 चरण है आपके इस तंत्र के दीक्षा के। अभी आप पहली सीढ़ी पर कदम रखने जा रहे हैं। आपके तमाम गुरु भाई कुछ आपसे आगे निकल गए हैं दीक्षा लेके, और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि कितने सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर कमल खिल रहे हैं, बेहोशी में सही लेकिन खिल रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि क्या खिला रहे हैं वो। लेकिन मैं देखता हूं कि अंदर अंदर जो पीछे शरीर है ना, सब खिलखिला रहे हैं, पुष्प की तरह, कमल के पुष्प की तरह खिल रहे हैं। अद्भुत है। बहुत से लोगों में यह हो सकता है कि अपने इस नश्वर शरीर को ठीक करने के लिए हम दीक्षा ले लें, लेकिन यह तो एक बाय प्रोडक्ट है। अगर पीछे के शरीर स्वस्थ है, प्रसन्न है, तो ये स्थूल शरीर तो स्वस्थ और प्रसन्न रहेगा ही रहेगा। ये इसका बाय प्रोडक्ट है। पीछे वाले गड़बड़ है
तो इस पे दिखाई देगा सब गड़बड़ है। तो ठीक इसको करने का प्रयास नहीं करना है। ठीक जो अंदर वाले हैं, जिसके लिए दीक्षा मिल रही है, जो दीक्षा ले रहे हैं, वो इस शरीर के अंदर है। दीक्षित ये शरीर नहीं हो रहा है, यह तो साधन मात्र है। असल में दीक्षा तो इस शरीर के पीछे जो है वो ले रहे हैं, और आपके द्वारा कमाई गई पूंजी तप की, जप की, आपकी ही रहेगी। इस पूरे सृष्टि में किसी की हैसियत नहीं जो आपका जप तप, आपका पुण्य आपसे छीन ले, चुरा ले, बगैर आपकी इच्छा के उसके दर्शन भी नहीं कर सकता वो। इतने जबरदस्त कवच से आप चारों ओर से आबद्ध हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं जो आपकी आंखों के सामने से गुजर जाए, आपको पता न लगे। अद्भुत ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा है आप सब लोगों में। अभी जब आप तंत्र दीक्षा में दीक्षित होकर के आज के बाद से जब जप में जाएंगे, तब आपको उस ऊर्जा का एहसास होगा जो आप करना चाहते थे। अगर आप ठीक से कर ले गए उसको, तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत है। आपका जीवन तो धन्य होने वाला ही है। पूरा परिवार भी आपके इस नए रूप को देख करके निश्चित रूप से इसका आचरण करने का मन करेगा। इस संसार में शिक्षा जो है वह शब्दों से पूरी नहीं हो सकती। शिक्षा का जो देने का जो मेथड है, विधि है, वह आचरण है। बिना दिए ही आचरण से शिक्षा हो जाती है। जैसे माता पिता में जो आचरण है, वो आचरण बच्चों में जाएंगे ही जाएंगे, उसके लिए बोलना नहीं पड़ेगा, वो जाएंगे। आचरण जीवन में देखिए आप, कभी जो जीव जंतु हैं उनमें जो आचरण है, उनके आगे होने वाली जो संतानें हैं, संतति है, वह उसी प्रकार के आचरण करती है जैसे इसके माता पिता कर रहे होते हैं। शिक्षा देने के लिए कोई गुरुकुल नहीं खुला उनका। तो मनुष्य जाति में भी है, क्योंकि पीछे से वो भी आया है यात्रा करके। तो वो जो शिक्षा का जो मूल जो अस्त्र है, शिक्षा का जो मूल वो है आचरण। आप जैसा आचरण करते हो, परिवार आपका आचरण स्वीकार करता है। जैसा आचरण गुरु का होगा, शिष्य उसको उसी आचरण में अपने को ढाल लेता है, कहना नहीं पड़ता है। तो ऐसा ही बनना है। आप पीछे से बहुत कुछ देख के आए हो, बहुत कुछ झेल के आए हो अपने जीवन में, तमाम कीचड़ से तमाम कर्म भोग काट के आप यहां तक आए हो। जब आप दीक्षित होकर के और जब करेंगे, आपके सामने तमाम चीजें ऐसी आएंगी पुरानी पुरानी जो आपको याद भी नहीं है। उससे घबराना नहीं है, ये समझना है कि आप ही हो जो पीछे का भूला हुआ है, बिसरा हुआ है, निकल रहा है। भोग है, कट रहे हैं, कर्म भोग है, जा रहे हैं, कर्म स्मृतियां हैं, नष्ट हो रही हैं। उनको बस देख करके मस्ती करना है, जाने देना है। बहुत ऐसे से विचार आएंगे, ऐसी सी चीजें दिखेंगी आपको, सोच विचार में आएंगी कि आप सोचोगे अरे हमने तो कभी सोचा ही नहीं ऐसा। लेकिन है सब आप ही का मटेरियल इकट्ठा किया हुआ पिछले जन्मों का। तो एक एक चीज आएगी और नष्ट होती हुई चली जाएगी। यानी कि आ रही है, जा रही है, आती जा रही, जाती जा रही है। और ये भी अद्भुत होगा, जो चला गया एक बार उसको दोबारा देखने की कोशिश करो कि दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो नष्ट हो चुकी स्मृतियां होंगी।
आप उन्हें दोबारा नहीं देख सकते। वो आपका अपना ही है। कर्म भोग कटते जाएंगे, कटते जाएंगे, कटते जाएंगे, आप हल्के होते जाओगे। ये इस तंत्र दीक्षा में तंत्र का अर्थ ही, बार बार मैं कहता हूं, तंत्र का अर्थ ही व्यवस्था है। तंत्र का अर्थ ही व्यवस्था है। जहां अव्यवस्था है वह तंत्र नहीं हो सकता। जहां पर टोना टुटका है, जादू टोना है, चमत्कार जैसी चीजें हैं या रहस्य जैसी चीजें हैं, वो तंत्र नहीं हो सकता। जो व्यवस्था है वो छुपी नहीं होती, व्यवस्था खुली खुली होती है। जैसे आपके दरबार में एक एक चीज खुली हुई है। छोटे छोटे बच्चे जानते हैं दरबार की विधि के बारे में, दरबार के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो तंत्र शब्द का अर्थ ही व्यवस्था है। जो अव्यवस्था फैलाए वो तंत्र नहीं है, वो टोने टुटके हैं। वो अपना जीवन भी नष्ट करता है आदमी, दूसरों का भी नष्ट करता है। वो तंत्र नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तंत्र का अर्थ है स्वयं व्यवस्था में जीना, व्यवस्था में भागीदारी करना और व्यवस्थित बने रह करके दूसरों को भी व्यवस्थित करना। इसलिए दीक्षा आपकी है कि आप स्वयं व्यवस्थित हों और दूसरों को भी व्यवस्थित होने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करें। हमेशा ध्यान रखो, ये शक्ति जो आपको मिलेगी वह केवल लोक कल्याण के लिए ही मिलेगी। अगर आप कभी किसी का बुरा करने की सोचोगे, एक क्षण में आपकी शक्ति दरबार में जमा हो जाएगी, कुछ नहीं कर सकते आप। अपना कल्याण करिए, परिवार का कल्याण करिए, समाज का कल्याण करिए, पूरे अस्तित्व का कल्याण करिए। उस कल्याण में आपका कल्याण छिपा हुआ है। सब कुछ कल्याणमय हो, सब कुछ शिवमय हो। किसी को कष्ट दे करके आप कभी सुखी नहीं रह सकते। सबसे पहले उस कष्ट का भागीदार आप स्वयं होंगे, तब दूसरे को कष्ट मिलेगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। तो हमेशा सुख देकर के सुख मिल सकता है। किसी को मुस्कुराहट देकर के आपके अंदर मुस्कुराहट आ सकती है। किसी को कष्ट देकर के आप में मुस्कुराहट नहीं, कुटिलता आती है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जहां पर आपकी संतुष्टि है, सामने वाले की संतुष्टि है, उभय संतुष्टि है, वही तंत्र है। सामने वाला भी सुखी है और आप भी सुखी है उससे, वही तंत्र है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी जप करें लोक कल्याण के लिए मन में भावना करके करें हमेशा। और लोक कल्याण की भावना में आपकी कल्याण की भावना निहित है, उसी में है, समाविष्ट है उसका। और निश्चित रूप से आप एक नए रास्ते की ओर चल रहे हैं। लेकिन रास्ता बहुत सुगम है। अगर आपका मन साफ है, ये रास्ता बहुत सुगम है, एकदम सरल है, जटिलता है ही नहीं। इतना सरल है, इतना सरल है कि आप उसकी कल्पना अभी नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो आपको लग रहा है कोई जटिल काम है ये। सत्य से सरल कुछ भी नहीं, और असत्य से कठिन दूसरा कोई काम है नहीं। असत्य के लिए बहुत आडंबर करने पड़ते हैं, सत्य के लिए कोई आडंबर नहीं। चाहे जहां बैठ जाओ, चाहे जिससे मिल लो, चाहे जहां चले जाओ। असत्य के लिए फिर आडंबर है, बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े ढोल ताशे नगाड़े, मजमा है। सत्य के लिए कुछ भी नहीं। सत्य के लिए लोग कहते हैं ना सत्य की खोज, ये वाकई गलत है। हमेशा खोज आप असत्य की कर सकते हैं, सत्य तो हमेशा सामने रहता ही है। सत्य तो साथ में ही है, सत्य तो लेके ही घूम रहे हैं। दृष्टि नहीं जारी केवल आपकी। अगर आपका गेस्टाल्ट केवल चेंज हो जाए, आपकी दृष्टि केवल परिवर्तित हो जाए, तो सब कुछ यही है। दृष्टि जब तक परिवर्तित नहीं होती तब तक लगता है कि कुछ खाली है। जहां दृष्टि परिवर्तित हुई सब भरा हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि लोक कल्याण के दृष्टि से आपको आगे बढ़ना है। ये आप पहला चरण है, आपकी पहली सीढ़ी है आपकी। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, शुभ हो। तैयार हो जाएं सभी लोग। अपनी दोनों हथेलियां अलग अलग करके रखें, अपने पैरों पे अलग अलग। आंखें बंद करेंगे।
सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, गुरु माता को प्रणाम कर लें। प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी कृपा करके हमें शरण में लेकर हमें तंत्र दीक्षा में दीक्षित करने की कृपा करें। हम आपके समक्ष संकल्प लेते हैं कि मैं सदैव अपने इस जप तप और प्राप्त विद्या और शक्तियों का प्रयोग मनुष्य जाति की भलाई के लिए ही करेंगे और सदैव इसके लिए तत्पर रहेंगे। कभी भी किसी का अनिष्ट करने की नियत से कोई कार्य इच्छा नहीं करेंगे। हम सदैव लोक कल्याण की भावना से ही कार्य करते रहेंगे। यदि हम कभी किसी का अनिष्ट करने की कोशिश करें तो कृपा करके हमें इस दुष्मार्ग से बचाने की कृपा करिएगा और हमारी सभी शक्तियां दरबार में जमा कर लीजिएगा, ताकि हम किसी का अनिष्ट करके अपनी मुक्ति का मार्ग बंद न करने पाएं। हम सदैव आपकी शरण में हैं, शरण में रहना चाहते हैं, शरण में रहेंगे। आपकी कृपा हम सब पर बरसती रहे। हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। हमें आप सतमार्ग पर चलाते रहने की कृपा करते रहेंगे। आपकी बड़ी कृपा होगी। ओम। इनका संकल्प पूरा किया जाए। इन सभी लोगों